हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लीगल सिलेबस का फर्स्ट वीडियो है जो कि बीएनएस के ऊपर है। ये बीएनएस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने की संभावना है उसमें अगर बात करें तो जनरली जितने भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस होते भी है तो बहुत कंट्रीब्यूशन उनका बहुत कम होता है। रियरली 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं तो मोस्टली ये देखा गया कि अगर बीएनएस की बात करें या क्रिमिनल लॉ आईपीसी की बात करें, जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो मेनली या तो डिफिनीशंस क्लॉज से डायरेक्टली डिफिनीशंस पूछे गए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और उसमें भी उनका फेवरेट जो पार्ट है वो है जनरल एक्सेप्शंस। तो आज का जो ये वीडियो है ये हमारे बीएनएस के ऊपर चैप्टर 1 के रिगार्डिंग है, जिसमें हम मेनली डिफिनीशंस क्लॉज, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करेंगे। तो ये बीएनएस के अंदर इसका इनैक्टमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको भी अगर देख लिया जाए तो सही रहेगा। बीएनएस का इनैक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 है, और जबकि इसका कमेंसमेंट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 है। इस बीएनएस के अंदर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस कोड की बात करता है कि एवरी पर्सन जिसके अंदर इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स सब इंक्लूडेड होंगे, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। अगर कोई पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पनिशेबल है अंडर दिस बीएनएस, और वो एक्ट अगर कमिट हो रहा है विद इन इंडिया, तो दैट पर्सन विल बी लायबल अंडर दिस कोड। फोर्थ, अगर सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 की बात करें तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस की ऑपरेशंस की बात करता है। अगर कोई पर्सन कोई ऐसे लॉ जो कि इंडिया में फोर्स में है और उसके तहत अगर वो लायबल होता है और उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कि इंडियन लॉ जो कि फोर्स में है उसके तहत अगर ऑपरेशन में है और उसने उसका उसका वायलेशन किया है बियॉन्ड इंडिया, कहीं भी आउटसाइड इंडिया, तो उसकी लायबिलिटी सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 के अंदर हो जाएगी। सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 की अगर बात करें तो ये एक्सटेंट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफ दिस कोड की बात करता है। 5 सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 का क्लॉज 1 अगर देखें तो ये क्लियर बोल रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विथआउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये क्लॉज इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई होगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन्स कोई ऑफेंस कमिट करता है इंडिया के बाहर तो ये इस पे अप्लाई होगा। सेकेंड, अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है, और ये क्लॉज बी जो है ये इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों पे अप्लाई होगा, और वो ऑफेंस कमिट करता है किसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो शिप और एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, जो पर्सन भी चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी लायबिलिटी होगी अंडर दिस कोड। सब क्लॉज सी की अगर बात करें, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विथआउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई पर्सन अगर वो किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करता है जो जिसका एक टारगेट एक कंप्यूटर रिसोर्स है और जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो ऑफेंस अगर वो आउटसाइड इंडिया से भी अगर करे तो उसकी लायबिलिटी इस क्लॉज सी के अंदर हो जाएगी। अब इस सब सेक्शन 5 का सबसे फेवरेट पार्ट है इसका इलस्ट्रेशन,
और इसके इलस्ट्रेशन से लाइबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एक इलस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ए इज ए पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विथआउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर एक पर्सन ए है, अगर वो जो कि इंडियन सिटीजन है और वो मर्डर करता है किसी अदर कंट्रीज में, तो क्या वो बीएनएस के अंदर ट्राइबल होगा या नहीं होगा? तो चूँकि इंडियन सिटीजन्स है और वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, चाहे वो कहीं भी करे आउटसाइड इंडिया, तो उसकी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज ए के अंदर हो जाएगी। फिर अगर डिफिनीशंस की बात करें, सेक्शन 2 डिफिनीशंस की बात करता है और इस बीएनएस के अंदर सारे डिफिनीशंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, लेकिन जो हमारे काम का है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो कुछ डिफिनीशंस है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सेक्शन 2 का क्लॉज 8 डॉक्यूमेंट की बात करता है, जिसमें ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी सब्सटेंस पे कोई मैटर एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया है बाय विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, तो मेनली ये 3 वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि किसके हेल्प से करना होता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन करना होता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे जो इसमें नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड याद रखेंगे। जो कोड है फीमेल, FIMALE। FI मीन्स फिगर, MA मीन्स मार्क्स एंड LE मीन्स लेटर्स। उसके साथ अगर नेक्स्ट बात करें तो फ्रॉडेंटली का भी डिफिनेशंस इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शन 2 के क्लॉज 9 में बात किया गया। फ्रॉडेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। और इसका जब क्वेश्चन आता है तो इसके साथ ऑप्शन जो है अलग अलग हो सकते हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। फिर गुड फेथ की बात करें तो गुड फेथ जो कि क्लॉज 11 में बात की गई है, गुड फेथ मीन्स नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विथआउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। सो जो ड्यू केयर एंड अटेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कुछ भी एक्ट अगर डन किया जा रहा है विथआउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो हम बोलेंगे कि वो उसमें गुड फेथ लैक कर रहा है। फिर अगर बात करें इंजरी की, तो इंजरी को सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। एनी हार्म वाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अगर कोई भी हार्म किसी पर्सन के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को कॉज किया जा रहा है तो इंजरी में आ जाएगा। फिर अगर बात करें अदर डिफिनीशंस का, तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 16 में जज को डिफाइन किया गया है। एंड फिर अगर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ से भी रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि लोकल लॉ जो है सेक्शन 2 क्लॉज 18 में बात किया गया, जबकि स्पेशल लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 30 में बात किया गया। फिर बात करें अगर पब्लिक सर्वेंट की, तो पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 2 क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया, और इसमें टोटल जो है 11 सब क्लॉज है, और इसी सब क्लॉज से रिलेटेड एक ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। फिर अगर अदर बात करें तो सेक्शन 2 के क्लॉज 33 में वॉलंटरली को डिफाइन किया गया। वॉलंटरली मीन्स अगर किसी पर्सन कोई भी अगर एक्ट कर रहा है वॉलंटरली, तो उसमें 3 चीज़ होने चाहिए, या तो इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव। अगर ये 3 चीज़ प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन जो भी एक्ट या ओमिशन कर रहा है वो वॉलंटरली कर रहा है। फिर रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन में बस इतना याद रखना है कि ये
अगर रॉन्गफुल गेन की बात करें तो अगर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा अगर गेन हो रहा है तो रॉन्गफुल गेन है, जो कि 36 में डिफाइन किया गया है, और रॉन्गफुल लॉस को 37 में डिफाइन किया गया है, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स। तो ये डिफिनीशंस क्लॉज है जो कि इम्पोर्टेंट जिससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो हमारा आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो जनरल एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा का चांस अगर है तो जनरल एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर बाकी जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो है डिफिनीशंस, जो डायरेक्टली डिफिनीशंस जो जो भी ऑफेंस हो उसका आपका डिफिनीशंस दिया रहेगा और उसका सेक्शंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है।